परछाई का सच, एक सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानी। ये कहानी है 22 साल के अर्जुन की, जो दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। गर्मियों की छुट्टियों में अर्जुन अपने मामा के गांव बिजौली गया। बिजौली गांव उत्तर प्रदेश के एक सुदूर हिस्से में था, जहां मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से आता था और बिजली भी अक्सर गुल हो जाती थी। गांव चारों तरफ से घने पेड़ों और पुराने खंडहरों से घिरा हुआ था। अर्जुन को गांव का सुकून पसंद आया। वो हर शाम खेतों में घूमने निकलता। गांव के बच्चे और बुजुर्ग उससे खूब बातें करते, लेकिन एक बात सबके मुंह पर थी, बिटवा, पुरानी हवेली की तरफ मत जाना, वहां पर कुछ अच्छा नहीं है। अर्जुन ने एक दिन मामा से पूछा, मामा, लोग हवेली से इतना डरते क्यों हैं? मामा ने गंभीर होकर कहा, बेटा, वो हवेली बहुत पुरानी है। वहां 50 साल पहले ठाकुर साहब रहते थे। उनकी मौत के बाद उनकी आत्मा वहां भटकती रहती है। रात को वहां से आवाजें आती हैं। गांव के 2 लड़के वहां गए थे, वो आज तक पागल खाने में हैं। किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है। अर्जुन ये सब सुनकर हंस पड़ा। उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घटी। पहली रात की दहशत। रात के करीब 1 बजे अर्जुन की नींद खुली। कमरे की खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है। उसने कान लगाया तो धीमी आवाज में कोई बुदबुदा रहा था, जैसे कोई दर्द में हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला, मगर बाहर कोई नहीं था। अर्जुन ने सोचा शायद हवा का असर है, लेकिन तभी कमरे की खिड़की अपने आप धीरे धीरे बंद होने लगी और जोर से पट से बंद हो गई। अर्जुन की रूह कांप उठी। सुबह होते ही वो सब भूलकर खेतों की तरफ टहलने चला गया, लेकिन मन में हल्की बेचैनी थी। दूसरी रात हवेली की ओर कदम। अगली रात गांव के 2 दोस्त रमेश और मोहन ने अर्जुन से कहा, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो हवेली तक जाकर दिखाओ। वहां आधी रात को जाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। रात 12 बजे वो मोबाइल की टॉर्च लेकर अकेला हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते हवा तेज हो गई। हवेली टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। अर्जुन जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, उसे लगा किसी ने खिड़की से झांका। टॉर्च की रोशनी डाली तो खिड़की खाली थी। वो अंदर गया। कमरे में गंध फैली थी, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज सड़ रही हो। फर्श पर पुरानी लकड़ी की आवाजें आईं और तभी अर्जुन को लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी दीवार पर एक परछाई दिखाई दी, लंबी सफेद धोती पहने किसी आदमी की। अर्जुन डर से कांप उठा। उसने दौड़ना चाहा, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। परछाई उसके और पास आती जा रही थी। अर्जुन ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। हवेली से बाहर निकलते ही उसने सुना किसी औरत की चीख हवेली से गूंज उठी। अजीब घटनाओं की शुरुआत। अगली सुबह अर्जुन को बुखार था। उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। मामा ने वैद्य बुलाया, जिसने जड़ी बूटी दी, मगर अर्जुन की हालत बिगड़ती गई। वो रात को डरावने सपने देखने लगा। एक बूढ़ा आदमी जो हवेली में घूमता रहता था, खून से सनी धोती पहने, और वो आदमी अर्जुन से कहता, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब चैन नहीं मिलेगा। हर रात अर्जुन चौंक कर उठ जाता। उसके कमरे में सामान खुद ब खुद गिरने लगता। खिड़की अपने आप खुलती बंद होती। कभी कभी उसे लगता कोई उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। सच्चाई का पता चलता है। मामा ने गांव के पंडित को बुलाया। पंडित ने घर और हवेली दोनों की जांच की। पंडित ने बताया, वो आत्मा ठाकुर साहब की है। उसने अपनी हवेली में खुद को फांसी लगा ली थी। उसकी आत्मा आज भी वही भटक रही है, क्योंकि उसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ था। जो भी रात को वहां जाता है, वो उसे परेशान करता है। आखिरी रात, पूजा के बाद की रात, अर्जुन को नींद आ गई। सपने में उसने देखा वही बूढ़ा ठाकुर उसे देख रहा है, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर शांति थी। वो बोला, अब मैं मुक्त हूं, तुम लौट जाओ बेटा, यहां अब मत आना। अगले दिन अर्जुन का बुखार उतर गया। उसके शरीर के निशान भी गायब हो गए।
वो दिल्ली लौट गया, लेकिन उस रात का खौफ उसे जिंदगी भर याद रहा। गांव में आज भी लोग हवेली से दूर रहते हैं। रात को हवेली की खिड़की में अगर कोई परछाई दिखे तो लोग जानते हैं कि वो ठाकुर साहब की आत्मा का साया है।